हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हम इस चैप्टर को 15 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करेंगे इस चार्ट की मदद से। तो सबसे पहले हमें इस चैप्टर में 6 टॉपिक्स पढ़ने हैं: एंड्रोशियम, गाइनोशियम, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड एपोमिक्सिस। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम को। तो सबसे पहले देखते हैं एंड्रोशियम क्या होता है। एंड्रोशियम होता है मेल पार्ट फ्लावर का, और मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? स्टेमेन। जब स्टेमेन्स के रोल्स को कलेक्ट करते हैं, यानी कि रोल्स ऑफ स्टेमेन को हम क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और स्टेमेन के अंदर होता है एंथर प्लस फिलामेंट। क्या होता है? एंथर प्लस फिलामेंट। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एंथर की बात करेंगे, क्योंकि फिलामेंट स्टेराइल है, यानी कि वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, लेकिन एंथर जो है वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है। अब एंथर के अंदर होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। तो हम इसे टेट्रास्पोरेंजिएट भी बोल सकते हैं। अब हम देखेंगे सबसे पहले माइक्रोस्पोरेंजियम की वॉल्स को। तो इसमें 4 वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ये वॉल्स ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम है सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथीशियम, फिर मिडल लेयर एंड देन टेपिटम। सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस है, उससे अंदर एंडोथीशियम, फिर बीच में मिडल लेयर एंड सबसे अंदर है टेपिटम। जो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम एंड मिडल लेयर है, ये तीनों लेयर का काम होता है डेवलपिंग पोलन की प्रोटेक्शन करना, यानी कि जो अंदर पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं उसकी प्रोटेक्शन ये करते हैं। लेकिन टेपिटम का क्या काम होता है? वो जो डेवलपिंग पोलन है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, इस वजह से इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, और ये बाई न्यूक्लिएटेड या 3 न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, यानी कि इनके पास 1 से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। अब हम देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर स्पोरोजिनस टिश्यूज भी प्रेजेंट होते हैं। हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के बिल्कुल सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो सबसे पहले स्पोरोजिनस टिश्यू का एक माइक्रोस्पोर मदर सेल आएगा। वो क्या करेगा? मियोसिस करेगा। क्या करेगा? वो मियोसिस करेगा और क्या बना लेगा? माइक्रोस्पोर टेट्राड। जो स्पोरोजिनस टिश्यूज़ हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो, स्पोरोजिनस टिश्यूज़ भी डिप्लॉयड होते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी डिप्लॉयड होते हैं। लेकिन जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है वो क्या हो जाता है? हैप्लॉइड हो जाता है, यानी कि एन। क्यों? क्योंकि मियोसिस करके रिजल्ट हैप्लॉइड ही आता है। अब माइक्रोस्पोर टेट्राड जब आगे मैच्योर होगा, डिहाइड्रेट होकर माइक्रोस्पोर्स बना लेगा, और ये माइक्रोस्पोर टेट्राड है तो कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे? 4। अब माइक्रोस्पोर से 4 पोलन ग्रेन्स भी बन जाएंगे, क्योंकि माइक्रोस्पोर ही आगे डेवलप होकर पोलन ग्रेन बनाएगा, जिसको हम मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। अब पोलन ग्रेन्स की हमें वॉल्स देखनी है। फर्स्ट इज एंटाइन एंड सेकंड इज इंटाइन। एक्साइन जो वॉल है वो आउटर वॉल है, और इंटाइन जो है इनर वॉल है। नेम से भी इनका पता चल रहा है। तो एक्साइन जो है वो हार्ड वॉल होती है और प्रोटेक्शन करती है। क्यों? क्योंकि स्पोरोपोलिनेन से बनी हुई होती है, इसलिए ये हार्ड होती है। और स्पोरोपोलिनेन ऐसा एंजाइम है जिसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता। वो हर एक ह्यूमिडिटी, एटमॉस्फेयर, एल्कलीज, स्ट्रॉन्ग एसिड सब में सर्वाइव कर लेती है और डिग्रेड नहीं होती है। लेकिन जो इंटाइन वॉल होती है वो कॉन्टिन्यूस होती है, थिन होती है, और सेल्यूलोज और पैक्टिन से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है। और एक्साइन जो वॉल होती है ये, इसमें एक अपर्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम जंप पोर भी बोलते हैं। वो जो जंप पोर होता है उधर स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता, तो वो चीज़ डिग्रेड हो सकती है। अब हम पोलन ग्रेन्स के सेल्स देख लेते हैं। ये 2 सेल कंटेन करता है, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा है जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होते हैं वो मोस्ट अबंडेंट फूड रिजर्व करते हैं, ठीक है, बिग होते हैं। और जो जेनरेटिव सेल होते हैं वो स्मॉल होते हैं, ठीक है। और ये साइटोप्लाज्म, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते हैं। अब आगे जाके जो ये जनरेटिव सेल है ना, ये 2 मेल गैमेट में माइटोसिस करके डिवाइड हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गाइनोशियम। तो गाइनोशियम क्या होता है? पिस्टिल या फिर कार्पल के रोल्स को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम, जो कि फीमेल पार्ट होता है फ्लावर के अंदर। अब पिस्टिल या कार्पल के अंदर होती है ओवरी, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होता है ना, तो उसका जो ओवरी, जो बल्ज्ड पार्ट है, हम उसकी बात कर रहे हैं। ओवरी के अंदर होता है मेगास्पोरेंजिया। जैसे एंथर के अंदर क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम, वैसे ओवरी के अंदर होता है मेगास्पोरेंजिया। ठीक है। अब इसके मतलब जो माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर क्या होता है? न्यूसेलस होता है और इंटेग्यूमेंट्स होते हैं। इनके बारे में क्या है? जो ये इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोटेक्शन का वर्क प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं। और आगे जाके जब फ्रूट बनता है, सीड बनता है, तो सीड के ऊपर ये सीड कोट बनाते हैं। एक होता है टेस्टा और एक होता है टेगमेंट, ठीक है। और न्यूसेलस जो होता है वो उसके अंदर एम्ब्रियोसेक होता है। तो ये न्यूसेलस क्या करता है? उस एम्ब्रियोसेक को न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। अब देख लेते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर के स्पोरोजिनस टिश्यूज़, जैसे कि एंथर के अंदर भी थे। अब स्पोरोजिनस टिश्यूज़ जो हैं
उसके अंदर क्या होता है, मेगास्पोर मदर सेल आता है, वो भी मेगास्पोर टेट्राड बनाता है मियोसिस करके। लेकिन इसमें क्या होता है, 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं, 4 में से क्या होता है 3 तो डीजनरेट हो जाते हैं और सिर्फ एक ही फंक्शनल मेगास्पोर प्रेजेंट होता है। और वही आगे जाके क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सैक। और ये एम्ब्रियो सैक कंटेन करता है 1 एग सेल, 2 सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल्स, 2 पोलर न्यूक्लियाई जो कि सेंट्रल सेल होता है। तो ये बन जाती है 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड कंडीशन जो कि एम्ब्रियो सैक के अंदर होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिनेशन। अब हम देखते हैं पॉलिनेशन क्या होता है। तो पॉलिनेशन के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले ऑटोगैमी, सेकेंड इज गाइटेनोगैमी एंड थर्ड इज जीरोगैमी। ऑटोगैमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। गाइटेनोगैमी जो होता है वो फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है बट जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। और जो जीनोगैमी होता है वो ट्रू क्रॉस पॉलिनेशन होता है। ऑटोगैमी क्या होता है, सेम प्लांट होता है, सेम फ्लावर होता है, उसके अंदर एंथर जाता है। बेसिकली पॉलिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो ऑटोगैमी क्या होता है, सेम प्लांट के सेम फ्लावर में ही एंथर जो है वो स्टिग्मा पे पहुंचता है। लेकिन गाइटेनोगैमी क्या होता है, सेम प्लांट होता है लेकिन डिफरेंट फ्लावर्स होते हैं। और जीनोगैमी में तो डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट्स होते हैं लेकिन सेम स्पीशीज़ के होने चाहिए, ये कंडीशन होती है। अब पोलिनेशन के एजेंट्स देख लेते हैं, यानी कि पोलिनेशन को कराता कौन कौन है। तो 2 तरीके के होते हैं, एक होता है एबायोटिक और एक बायोटिक। सबसे ज़्यादा बायोटिक ही कराते हैं पॉलिनेशन, फिर उसके बाद एबायोटिक आते हैं। और बायोटिक में भी सबसे ज़्यादा कौन कराते हैं, बीज कराते हैं सबसे ज़्यादा। और एबायोटिक में सबसे ज़्यादा वाइंड कराती है। तो सबसे पहले एबायोटिक में देख लेते हैं। एबायोटिक में आता है वाइंड एंड वाटर, ठीक है। एंड बायोटिक में आता है इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड बैट्स एक्सेट्रा। और बी सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होती है इसमें। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है फर्टिलाइजेशन। बेसिकली फर्टिलाइजेशन क्या होता है देखते हैं। फर्टिलाइजेशन होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी कि मेल और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज़ करेंगे और फिर आगे प्रोडक्ट बनता है। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्टिलाइजेशन में आता है डबल फर्टिलाइजेशन, फिर हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन के इवेंट्स देखेंगे। तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, सबसे पहले जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है, हमने देखा था ना जनरेटिव सेल जो है वो माइटोसिस करके क्या बन जाते हैं, 2 मेल गैमेट्स बन जाता है। तो एक मेल गैमेट तो जाइगोट के साथ फ्यूज़ होगा और क्या बनाएगा, एम्ब्रियो जो कि डिप्लॉयड होगा। और जो सेकेंड मेल गैमेट होगा वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होगा और बनाएगा PEN या फिर PEC, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वो आगे जाके बन जाएगा एंडोस्पर्म। यानी कि सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्स्ट मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज़ होता है और बनाता है जाइगोट, और जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो बन जाता है। और जो सेकेंड मेल गैमेट होता है वो 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है जो कि आगे जाके एंडोस्पर्म बन जाता है। और ये क्या होता है, ट्रिप्लॉइड। अब जो एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म है ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सीड्स बनाते हैं। तो अब हम सीड्स के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ सीड्स देखेंगे, फिर सीड की वायबिलिटी देखेंगे, देन सीड डोरमेंसी देखेंगे। तो टाइप्स ऑफ सीड्स में आते हैं 2 तरीके के सीड, एक एल्ब्यूमिनस एंड एक नॉन एल्ब्यूमिनस। टाइप्स ऑफ सीड्स में 2 तरीके के सीड्स होते हैं, एक एल्ब्यूमिनस और एक नॉन एल्ब्यूमिनस या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस। बेसिकली ये क्या होता है, एंडोस्पर्म जो होता है ना वो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए, मतलब एम्ब्रियो को बनाने के लिए वो एंडोस्पर्म जो है वो एम्ब्रियो को फूड वगैरह सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करता है। तो कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो सारा ही एंडोस्पर्म जो है वो रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि सब यूज़ हो जाता है एंडोस्पर्म। लेकिन कुछ तो जिसमें बचा हुआ होता है एंडोस्पर्म उसको तो हम एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। और कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता, सारा का सारा यूज़ हो जाता है, हम उसे नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोलते हैं। अब सीड की वायबिलिटी, सीड की भी वैसे ही वायबिलिटी होती है जैसे पॉलन वीट की वायबिलिटी होती है ना, कि जैसे वीट और राइस की 30 मिनट्स की होती है, लेग्यूमिनेसी, सोलेनेसी एंड रोजेसी कितनी होती है, फ्यू मंथ्स की होती है। तो वही सीड की वायबिलिटी भी होती है कि कब तक सीड जो है वो आगे जाके क्या कर सकता है, प्लांट को बना सकता है। सीड की डोरमेंसी क्या होता है, सीड के अंदर देखो क्या क्या होता है, उसके अंदर न्यूट्रिशन फूड रिजर्व करता है सीड, ठीक है। लेकिन क्या होता है जब आगे जाके सीड जब मैच्योर होता है ना तो उसके अंदर सिर्फ 10 से 15% ही मॉइस्चर बचता है, मतलब, और बाकी का वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो वो एक कैसी कंडीशन में चले जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है। डोरमेंसी उसे बोलते हैं जब सीड के अंदर बहुत कम वाटर वगैरह बचा होता है, ठीक है, 10 से 15% बचा होता है, तो उसको हम डोरमेंसी बोलते हैं। अगर आगे जाके उसको फेवरेबल कंडीशन दिखती है, ह्यूमिडिटी दिखती है, टेम्परेचर दिखता है, तभी वो आगे जाके क्या करेगा, आगे जाके एक्टिव हो जाएगा, बट अदरवाइज क्या इनएक्टिव स्टेट में वो रहता है।
तो अब हमारा टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उसे कहते हैं जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन को हम डिक्रीज़ करते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को इंकरेज करते हैं, यानी कि आप क्रॉस पॉलिनेशन कराना चाहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं कराना चाहते। तो 4 डिवाइसेस हैं, देख लो। नॉन सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन पोलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, यानी कि पोलन और जो स्टिग्मा है, पोलन रिलीज़ करेगा और स्टिग्मा रिसेप्टिव होगा, यानी कि दोनों का जो मैच्योरेशन टाइम है, दोनों का मैच्योर, दोनों अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगे, उसे हम नॉन सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। यानी कि अलग अलग टाइम पे। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, एक साथ, और नॉन सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, अलग अलग। स्टिग्मा और पोलन जो है अलग अलग टाइम पे वो मैच्योर होंगे। सेकेंड आता है डिफरेंट पोजिशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा, यानी कि एंथर और स्टिग्मा की डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन होगी, ठीक है। जैसे ये स्टिग्मा है तो ये एंथर, इस तरीके से समझ लो। मतलब कि स्टिग्मा और एंथर की क्या होती है, पोजीशन जो है वो डिफरेंट होती है। थर्ड आता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी एक जेनेटिक मैकेनिज्म होता है जिसमें स्टिग्मा अपना चूज़ करते कि उसे कौन सा पोलन ग्रेन के साथ आगे जाके फर्टिलाइज करना है। अगर वो कंपैटिबल पोलन होगा, यानी कि वो उसके पसंद का पोलन होगा जिसके साथ वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन करना चाहती है, तभी आगे जाके पॉसिबल होगा, अदरवाइज जो स्टिग्मा होगी वो रिजेक्ट कर देगी। तो एक जेनेटिक मैकेनिज्म है। नेक्स्ट आता है यूनिसेक्शुअल फ्लावर। अगर यूनिसेक्शुअल फ्लावर होंगे, बाइसेक्शुअल होता है जिसमें दोनों सेक्स प्रेजेंट होता है, मेल एंड फीमेल, और यूनिसेक्शुअल फ्लावर्स वो फ्लावर्स होते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्स प्रेजेंट होता है, या तो मेल या फीमेल। अगर कोई एक ही होगा तो वो सेल्फ पॉलिनेशन कैसे कर पाएंगे, उसे तो क्रॉस पॉलिनेशन करना ही करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस क्या होता है, सीड की फॉर्मेशन विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। क्योंकि हमने देखा है सीड हमें कैसे मिलता है, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उसका प्रोडक्ट होता है सीड्स। लेकिन क्या होता है एपोमिक्सिस में, सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन ही ग्रो कर जाते हैं, उसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं, और ये हाइब्रिड एग्रीकल्चर वगैरह में यूज़ होते हैं, इम्पोर्टेंस है इनकी। अब एक फर्टिलाइजेशन में एक टॉपिक रह गया था जो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तो देख लेते हैं। जाइगोट जो है वो आगे डेवलप होकर एम्ब्रियो बनाएगा, वो भी बता ही दिया था, बस इसमें और अच्छे से बता दिए। जाइगोट आगे डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। ओव्यूल क्या बनेगा, सीड। एपोमिक्सिस में वो भी बताया ना कि ओव्यूल आगे जाके डेवलप होकर सीड बनता है। ओवरी जो होती है वो आगे जाके बनती है फ्रूट, और अदर फ्लोरल पार्ट्स जो होते हैं वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, यानी कि टूट के गिर जाते हैं, ठीक है। इसको ही हम बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब देखो, जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की स्टेज के बीच बीच की हम स्टेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखते हैं जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बना। सबसे पहले जाइगोट बनता है, फिर हमारा बनता है प्रो एम्ब्रियो। क्या बनता है, प्रो एम्ब्रियो, यानी एम्ब्रियो से बनने वाला पहला। जाइगोट से बनेगा प्रो एम्ब्रियो, प्रो एम्ब्रियो से क्या बनेगा, ग्लोब्यूलर शेप, यानी कि ग्लोब्यूलर शेप बनेगी जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद बनेगा ग्लोब्यूलर शेप, उसके बाद बनेगी हार्ट शेप स्टेज, ठीक है। और उसके बाद हमारा बन जाएगा मैच्योर मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये इसकी पूरी स्टेजेस हैं। तुम इसे कैसे याद कर सकते हो, ज़्यादा प्यारा घर है मम्मी, ज़्यादा प्यारा घर है मम्मी, यानी कि जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो, फिर ग्लोब्यूलर स्टेज, उसके बाद हार्ट शेप स्टेज, और फिर मैच्योर एम्ब्रियो। तो इससे तुम इस ट्रिक से याद कर सकते हो, ज़्यादा प्यारा घर है मम्मी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है।